Good morning, dear students. We are studying voice, and today we are going to study last topic of voice, means interrogative sentences and question sentences. So today we are discussing about interrogative sentences. As you know, this sentence is called interrogative sentence. When a sentence begins with a helping verb, is called interrogative sentence, है ना? कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ है? सिर्फ आ डू यू लाइक टी, टी को आगे लेकर के आए, सिंगुलर है इसलिए इज, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लाइक्ड बाय यू, है ना? एस टी लाइक्ड बाय यू। देखो मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती है, ना? सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो कल नेगेटिव किया था तो उसमें भी अपन ने क्या देखा था? डू डस को देखा था, है ना? और इसमें भी अपन डू डस को देख रहे हैं, ठीक है? डज ही सेल शुगर, शुगर को आगे लेकर के आए, क्वांटिटी है, ये सिंगुलर है, इज शुगर, सेल की थर्ड फॉर्म हो गई सोल्ड बाय हिम। रूल्स वही है, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज थर्ड फॉर्म, यूज बाय, है ना? इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। कभी अगर आपको इंटरोगेटिव में कोई प्रॉब्लम जाए ना, तो इसको आप पहले सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सिंपल में कैसे कन्वर्ट कर लिया? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ले आओ तो क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। जैसे ये आया ना, अब शी के बाद इज लगा दो, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसा, ठीक? अब इसका पैसे बनाओ, अ सॉन्ग इज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? संग बाय हर। अब इंटरोगेटिव करने के लिए इसको कहाँ ले आओ? आगे ले आओ, बन गया, क्या दिक्कत है? इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, है ना? मतलब इंटरोगेटिव करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको प्रॉब्लम जाए तो सिंपल में कन्वर्ट कर लो। सिंपल में कन्वर्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब ले जाओ, बात समझ आ रही ना? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब ले गए, सिंपल कर लिया, उसका वॉइस चेंज कर लिया, ठीक? उठा करके उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दो, तो आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा, किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना? हैव यू टेकन टी, अगर आप इसको सिंपल करेंगे ना तो ये हो जाएगा यू हैव टेकन टी। क्या होगा? यू हैव टेकन टी, टी हैज बीन टेकन बाय यू, क्योंकि टी क्या है? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? टी हैज बीन टेकन बाय यू। लेकिन इंटरोगेटिव करने के लिए हैज को कहाँ ले जाएंगे अपन? आगे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हैज टी बीन टेकन बाय यू, है कि नहीं? हैव यू टेकन टी, यू हैव टेकन टी सिंपल में कन्वर्ट किया, टी हैज बीन टेकन बाय यू अपन ने इसका पैसिव किया, हैज को उठा के आगे ले गए। डिड राम राइट अ लेटर, अ लेटर आगे लेके आए, डिड सेकेंड फॉर्म वाला तो वॉज अ लेटर रिटन बाय राम, है कि नहीं? वॉज शी अर्निंग मनी, उठा ला मनी को आगे, क्वांटिटी मानी जाएगी सिंगुलर, वॉज मनी, आईएनजी रिमूव करने, बीइंग, अर्न की थर्ड फॉर्म अर्नड, वाई सी बिकम्स हर। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा, है ना? हैड दे
lost the match. Had the match been lost by them, will he hide the truth? Will the truth be hide की थर्ड फॉर्म hidden by him, है ना? Will she have done it? देखो मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम जाए तो इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लो। सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, शी विल हैव डन इट, क्या हो जाएगा, शी विल हैव डन इट। तो क्या किया, इट विल हैव बीन डन बाय हर, क्या होगा, इट विल हैव बीन डन बाय हर, उठा करके विल को आगे ले आओ, है ना। विल इट हैव बीन डन बाय हर। ये एक एक टेंस के एक एक सेंटेंस अपन ने देख लिए। अब इसके बाद मॉडल का देख लिया। कैन यू स्पीक इंग्लिश, है ना। तो कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, है कि नहीं। तो इस तरह ये क्या हुआ, सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसे अपन ने पढ़ लिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर परफेक्ट, और ये मॉडल्स वाले वॉइस हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के आगे हुआ करती है, और इसके अलावा अपन ने उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल्स वही फॉलो करना है, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज थर्ड फॉर्म, यूज वाई, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन सेंटेंसेस। When will he write a poem? देखो वन इजीली जाते हैं, प्रॉब्लम जाती है ऑर्डर प्रॉपर रखने में। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, है ना। अब क्या होगा, अगर आपको जो क्वेश्चन सेंटेंस दिया है और कोई प्रॉब्लम जाए, तो मैंने आपसे कहा कि इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लो। तो सिंपल में अपन ने कन्वर्ट किया, तो ही विल राइट अ पोएम, है ना। अ पोएम, क्योंकि ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अ पोएम विल बी रिटन बाय हिम, बिल को उठा के आगे ले जाओ, है ना। विल अ पोएम बी रिटन बाय हिम, और सबसे आगे व्हेन है, ऐसा। तो अगर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट सही है, कभी कभी ये होता है कि जल्दबाजी में व्हेन अ पोएम विल बी ऐसा भी हो जाता है, या व्हेन विल बी हो जाता है ना। तो आपके लिए क्या है, फॉर्मेट प्रॉपर रखना है, मार्क्स यही कटते हैं। व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस? व्हाई अनवाइज आगे लेके आए, ये सिंगुलर है इसलिए इज, आईएनजी रिमूव करने, बी मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय यू, है ना। हाउ कैन शी सॉल्व दिस सम,
हाउ कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय हर। हाउ कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय हर, है ना। क्यों, ये मॉडल वाला है ना, तो मॉडल के साथ क्या बताया था, पैसिव में वी लगता है उसी मॉडल के साथ, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसको आगे लेके आए। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ गए, लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड, है ना। देखो, जब अपन ने वॉइस स्टार्ट किए थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने ये कहा था कि भाई किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए व्हाट करके क्वेश्चन करो, व्हाट, और उस व्हाट का जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, व्हाट द डोर। मैंने आपसे कहा शी इज टेकिंग टी, व्हाट टी, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आंसर ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। अब कभी कभी ये होता है कि व्हाट से सेंटेंस आ गया, पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है ना। बात समझ आ रही है ना आपको। तो क्या करेंगे, देखें मैं बताता हूं आपको। व्हाट आर यू डूइंग। अब देखो, व्हाट से तो आंसर निकलता ऑब्जेक्ट का, निकलता कि नहीं, ही इज फ्लाइंग अ काइट, व्हाट अ काइट। बात समझ आ रही ना। अब इसमें व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट का तो आंसर ही पूछना है, इट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर आपको प्रॉब्लम जाए तो क्या करो, यू आर डूइंग लेट, क्या लेट, एक्स, माना कि एक्स, एक्स इज बीइंग डन बाय यू। एक्स कुछ है नहीं, एक्स है, एक्स कैंसिल, और क्या क्या बचा, इज बीइंग डन बाय, सबसे आगे क्या लगा था। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, बिल्कुल नहीं। वो तो मैंने एक तरीका बताया कि भाई ऑब्जेक्ट है नहीं, अब ने माना कि ऑब्जेक्ट लिख लिया, अब ऑब्जेक्ट ला, ये रफ वर्क है ना, ये रफ में करना है, नहीं आप सोचोगे ऐसे ही करना है, नहीं। वो तो मैं सिर्फ समझने के हिसाब से कि आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए, इस हिसाब से मैं आपसे कह रहा था। व्हाट विल दे सेल, what will be sold by them। What was he throwing, what was being thrown by him, है ना, ऐसा। ये आपका व्हाट वाला है। अब मैं आपको लास्ट में लिए चलता हूं, हु, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। हु सेल्स शुगर, ये फर्स्ट फॉर्म वाला भैया, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हु का होता है बाय हुम, क्यों, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, शुगर को आगे लेके आए, ठीक। ये फर्स्ट फॉर्म वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इसे मान लगेगा, इस शुगर, सेल पीछे पहुंचा, सेल की थर्ड फॉर्म। हु सब्जेक्ट है नहीं, इसीलिए हु का नियम से क्या होता है, बाय हुम, है ना। बात समझ आ रही ना। by whom is English being learnt, ठीक है ना। who has broken it,
बाय whom हैज़ इट बीन ब्रोकन। सब्जेक्ट है नहीं, ही शी आई वी यू दे नहीं है ना, तो हु में ही क्या हो जाता है, हु का ही बाय whom हो जाता है, ठीक है ना। Who wrote a poem by whom was a poem written, है ना। Who can speak French, ये मॉडल वाला। By whom can French be spoken, है। Who was earning money, ठीक है। By whom was money, ING रिमूव करने क्या लगाएंगे, बी। अर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, अर्न्ड, है ना। Who will decorate this room, है ना। बात समझ आ रही। Who का क्या हो गया, by whom will this room be decorated। तो इस तरह ये आपके क्वेश्चन सेंटेंसेस के वॉइस बनते हैं, और ऐसे आपको बनाना है। इसमें से आपके आते हैं 10th में, 11th में, 12th में, और जब तक आप चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम दें, चाहे आप कॉलेज के एग्ज़ाम दें, इंग्लिश सब्जेक्ट में वॉइस टॉपिक में से कोई ना कोई सेंटेंसेस आते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, है ना। इसके बाद में कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।